I am teaching a series on faith. मैं विश्वास के विषय में सिखा रहा हूँ. Today is the 5th Sunday I am teaching on faith. आज 5वां रविवार है जहाँ पर हम विश्वास के विषय में सीखने वाले If हैं. any of you want my notes, I can even give you my notes. अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ. So you can teach it wherever you want. ताकि आप उसको भी सिखा सकते हो जहाँ पर भी आप जाओगे. Yeah, faith is very important. It's a currency. It's a currency. जो विश्वास है ये पैसों के समान है. If you go to foreign country, you will know what is the value of the currency. तो आप जब भी दूसरे देश में जाओगे तभी आपको उसका मूल्य पता चले कि ये पैसे की क्या कीमत है. You can have so much of money, it is of no use. आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा. You should have the currency of that country. Then only you can buy something. One day, I was so hungry. I was so hungry. एक दिन मैं बहुत भूखा था. I was in a foreign country. और मैं एक परदेश में था. I had no money. और कोई नहीं था. I slept hungry that night. मैं भूखा सो गया उस रात को. All my life I never slept hungry. पूरे जीवन में मैं कभी भी भूखा नहीं सोया था. But that day I slept hungry. लेकिन उस दिन मैं भूखा सो गया. Because I didn't have the currency. क्योंकि मेरे पास उस देश के जो रुपए थे वो नहीं थे. Hey, I have so much money, Indian money, 2,000 rupees. No use. देखो हमारे देश का, भारत देश का पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन वो बहुत था उस वक्त. But I slept hungry. लेकिन वो कुछ. Faith is the currency of the spiritual world. जो विश्वास है वो एक करेंसी, एक पैसा है जो आत्मिक दुनिया में. If you don't have faith, you will sleep hungry. अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप भूखे सोओगे. I am shouting and screaming and teaching you because God has told me to teach you on faith so that you will not sleep hungry. मैं जोर से चिल्ला कर आपको सिखा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप भूखे मत सो. How faith comes. ये विश्वास कैसे आता है. This is the fifth message I am giving on faith. ये 5वीं बार मैं विश्वास के संदेश बांट रहा हूँ. Yeah, you need faith. Tell your neighbor you need faith. अपने पड़ोसी से कहिए कि आपको विश्वास की जरूरत है. More than anything, you need faith. कुछ भी चीजों से अधिक आपको विश्वास की जरूरत है. Because for our life on earth, we need faith more than anything. क्योंकि इस दुनिया में हमारे जीवन के लिए हमारे पास विश्वास की जरूरत है किसी और भी चीज से ज्यादा. Please understand. हमें समझना है. Other thing, holiness is essential. पवित्रता भी जरूरी है. Good conscience is essential. अच्छा मन होना भी पवित्र है. God fear is essential. ये भी जरूरत है. But faith is extremely essential. लेकिन जो विश्वास है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. Yes. Tell your neighbor you need faith. अपने पड़ोसी से कहिए कि आपको विश्वास की जरूरत है. How faith comes. ये विश्वास कैसे आता है. Faith, how it comes. ये विश्वास कैसे आता है. Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है. Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है. Hearing comes by the word. और सुनने मसीह के वचन से आता है. Always understand one thing. It all begins with the word of God. हमेशा हमें समझना कि सारी चीजों की शुरुआत परमेश्वर के वचन से होती है. It never begins with your holiness. ये आपके पवित्रता से इसकी शुरुआत नहीं होती है. It never begins with your testimony. ये आपकी गवाही से इसकी शुरुआत नहीं होती है. It doesn't begin with you. ये इसके आपके साथ इसकी शुरुआत नहीं होती है. It begins with the word. ये परमेश्वर के वचन से इसकी It शुरुआत begins with होती the है. word. Tell your neighbor it begins with the word of God. पड़ोसी से कहिए कि इसकी शुरुआत परमेश्वर के वचन से Don't talk होती big है. things about you. अपने आप के विषय में बड़ी बड़ी बातें ना कीजिए. It begins with the word of God. ये परमेश्वर के वचन से इसकी शुरुआत होती है. Because the word of God produces faith. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वही विश्वास का उत्पादन करता है. Faith produces miracles. और जो विश्वास है वो चमत्कार को लाता है. You understood the sequence? क्या आप समझ रहे हो ये किस रीति में चल रहा है. Miracles is not everybody wants pastor. थोड़ा प्रे कर दो, मिरेकल हो जाएगा.
मिरेकल ऐसा नहीं होगा. It begins with the word of God. इसकी शुरुआत परमेश्वर के वचन से होती है. Tell word of God. कहिए परमेश्वर का वचन. Word of God produces faith. परमेश्वर का वचन ही विश्वास को And लाता faith है. produces miracle. और विश्वास चमत्कार को लाता है. What is miracle? ये चमत्कार क्या है? Miracle is the actions of God. ये चमत्कार परमेश्वर का कार्य है. Actions of man cannot be miracles. मनुष्य का कार्य चमत्कार नहीं ला सकता. Actions of God is miracle. परमेश्वर का कार्य चमत्कार In लाता your है. life, God will begin to act. आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देगा. God will begin to act in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू When you कर have देगा. faith. जब आपके पास विश्वास When you होगा, utilize your faith, जब आप उसका इस्तेमाल करोगे. faith comes. Let's turn to Matthew chapter 17, verse 20. हम मत्ती उसका 17वां अध्याय See this example, 20वां Matthew वचन 17, 20. I want you to underline this. Read it. Read it and read it and read it and memorize this. मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़े और इसे याद कर ले. It says, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible to you. See, मैं तुझे कहता हूं कि जब तेरे पास विश्वास है राई के दाने के समान, हाँ. तू इस पहाड़ से कहेगा कि हट जा और वो हट जाएगा. mustard seed is how big? ये राई का दाना कितना बड़ा होता है? हाँ? यीशु बोला क्या तुम्हारा फेथ तो फुटबॉल जैसा होना चाहिए? ऐसा बोला क्या? क्या बोला? राई के दाने के साथ. How small it is. कितना छोटा है वो. Listen. Listen. सुनिए, Listen. सुनिए. Even that type of faith, that size faith can do miracles for you. उतना सा भी विश्वास आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है. Please listen to this. आपको इसे सुनना है. I have not said this. ये मैंने नहीं कहा Jesus है. said this. यीशु मसीह ने कहा Why है. miracles are not happening in your life? क्यों चमत्कार नहीं हो रहे आपके Tell जीवन me. में? मुझे Why बताइए. miracles are not happening? मुझे बताइए क्यों नहीं हो Because रहे we have हैं? no faith. क्योंकि हमारे पास विश्वास We नहीं think है. we have faith. हमें लगता है कि हमारे But पास we have no विश्वास है, faith. लेकिन हमारे पास विश्वास We नहीं have है. belief. हमारे पास Believe on the Lord Jesus Christ. हम मानते हैं कि Anybody believes, thinks they have faith. हम सब सोचते हैं कि हमारे पास विश्वास है. With all our belief, we will die. ये सारी मान्यताओं के कारण हम मर जाएंगे. So many people believe बहुत सारे लोग सिर्फ that मानते हैं Jesus will heal, कि यीशु चंगाई but they देगा, die in their sickness. लेकिन वो अपने बीमारी में मर जाते Along हैं. with their belief also, they take the belief into the grave. उनके मान्यता को वो अपने कब्र में लेकर जाते Their हैं. belief doesn't help them. उनकी जो मान्यता है वो उनकी Your मदद belief नहीं will not करती. help you. आपकी जो मान्यता है वो आपकी मदद नहीं Your करेगी. Jesus will not help you. आपका यीशु आपकी मदद नहीं Your करेगा. faith will help you. आपका विश्वास आपकी मदद Please करेगा. understand the difference between all these things. आपको ये सारी बातों के अंतर समझना है. Your करेगा. Bible will not help you. आपका जो बाइबल है वो मदद नहीं करेगा. Some people hug the Bible like this. बहुत लोग इसे बाइबल को गले Hey! लगा के रखते हैं. Let me tell you, one day we buried one old lady. They said, this lady was always hugging the Bible, so put the Bible, let her hug the Bible and go inside. तो एक दिन हमने एक बुजुर्ग स्त्री को दफनाने के लिए गए थे, तो सब कह रहे थे कि वो पूरे जीवन भर उसने बाइबल को गले लगा के रखा था, तो उसकी कब्र में भी वो बाइबल को उसके गले में डाल दो. No faith. कोई विश्वास नहीं है. She was hugging the Bible. वो बाइबल को गले लगा रही थी. What is the use? इसका क्या फायदा? Many of you should unlearn what you know already. आप में से बहुत सारे लोग को ये जो सीखे हुए उसे भूल जाना They है. think, some people think coming to early morning prayer, they will get miracle. बहुत लोग सोचते हैं कि सवेरे भोर के समय में वो जुड़ेंगे तो उनके जीवन में चमत्कार होगा. Some people think if I come early morning prayer, मेरा घर के अंदर शांति आएगा. उससे शांति नहीं आएगा. That's right. तुम्हारा फेथ से ही शांति आएगा. तुम्हारा फेथ से ही तुम्हारा मिरेकल आएगा. तुम्हारा फेथ से तुम्हारा चमत्कार होगा. फेथ कैसा आएगा? फेथ ये वचन से आएगा. इसलिए मैं वचन को प्रचार करता हूँ. हर एक संडे
वचन को ही प्रचार करता हूँ। इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया ये संसार में? Why this world is having so much of issues? इस दुनिया में इतनी कठिनाई या तकलीफें क्यों है? Why your workplace has lot of issues? क्यों आप जहाँ पे नौकरी करते हैं वहाँ पे तकलीफ Why है? in your house there is so much of issues? क्यों आपके घर पर इतने सारे तकलीफ है? Why a society is so turbulent? क्यों इस समूह में सब कुछ उबड़ खाबड़ हो रहा है? Why? Where is Jesus? क्यों? कहाँ है यीशु? Today I will answer all the questions. आज मैं इस सारी बातों का उत्तर दूंगा। This world is ruled by the devil. ये जो दुनिया है इस पे जो राज कर रहा है वो है शैतान। Your company is ruled by the devil. आपका जो दफ्तर है वहां पर शैतान राज कर रहा है। Many countries are ruled by demonic guys. बहुत सारे जो देश है वो दुष्ट लोग हैं वहां पे राज्य कर रहे हैं। Because he is called as the God of this age. क्योंकि शैतान को इस समय का परमेश्वर कहा गया है। Please, you should practice yourself to listening to the word of God. देखो आपको इस क्रिया को प्रैक्टिस करना है कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। Yeah, you should practice praying. आपको प्रार्थना करना का प्रैक्टिस करना है। These are all very good practice. ये सारी बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। Okay, this will help you. The world, God, see, Satan has a name. He's not called as Satan only. देखो शैतान का भी नाम है, सिर्फ शैतान करके उसे नहीं बुलाते। उसको there is a name called God for him. उसका भी एक नाम है जहां पर उसे परमेश्वर कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? God है। So some people they say God, we don't know. That's why don't say everything as God. तो बहुत सारे लोग ऐसे परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं लेकिन सारी बातों में हमें परमेश्वर नहीं कहना है। Be careful. हमें ध्यान देना है। One day one man said, I am God. He was falling at me and he said, आप ही God है, अब God है। एक दिन एक व्यक्ति आया, वो मेरे पैरों पे गिर के कह रहा था कि आप ही परमेश्वर हो। वो सारे अच्छे लोग को गॉड बोलता है, मेरे साथ काम करता है, वो अच्छा आदमी है, दिल से बहुत साफ है, अच्छा आदमी है, सारे अच्छे लोग को गॉड बोलता है। प्लीज अंडरस्टैंड, Satan is also called as God. कृपया इसे समझे कि शैतान को भी परमेश्वर कहा गया है। 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन। The God of this age. Now this is the devil, huh? The God of this age has blinded who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 14 वचन, संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इसके अंदर एक खतरनाक शब्द है called lest. Nobody knows what is the meaning of lest. इसमें एक शब्द है लेस्ट करके, कोई भी इसका अर्थ नहीं समझता। Let me tell you in easy English. You know, God of this age, that is a Satan, has blinded people. Has blinded people so that they cannot see the glory of God. Devil is called as God. शैतान को भी ईश्वर कहा गया है। How the devil became God? ये शैतान कैसे ईश्वर बन गया? You will ask the next question. How devil became God? आप ऐसे एक प्रश्न पूछोगे कि कैसे शैतान ईश्वर बन गया? Let us read Luke chapter 4 verse 5. लूका 4 अध्याय 5वां वचन देखेंगे। It is a very interesting conversation between God and the devil. ये परमेश्वर और शैतान के बीच में एक वार्तालाप है। Devil taking Jesus up on the high mountain showed Jesus all the kingdoms of the world in a moment of time, and the devil said to him, all this authority I will give you, and not only authority, I'll give their glory also. That means I'll give money also, I'll give properties, I'll give people. Glory means all three: money, manpower and material. तो महिमा मतलब पैसा, जो
Now यीशु मसीह के पास शैतान आता है, आके बोलता है, हे सुन, सभी देख, सारे आदमी, मैन पावर, मनी, मटेरियल, एवरीथिंग आई विल गिव यू. He said like that. उसने कई सारी बातें मैं तुझे दे दूंगा, उसने ऐसे कहा. And he goes on to say, this has been delivered to me. और उसने ऐसे कहा ये सारी बातें मुझे सौंप दी गई है. Somebody has given this to me. किसी ने वो मुझे दिया है. Okay? And I give it to whomever I want. और मैं जिसको चाहूं उसको दे सकता हूं. किसको चाहूं उसको मैं देता हूं. Huh? Now, devil will like him. शैतान भाई को पसंद करेगा. देखो, इसको देगा क्या डेविल? कुछ भी नहीं देगा. इसका चेहरा ही बराबर नहीं है. इसको नहीं देगा. शैतान किसको देगा? शैतान को ही देगा. समझ गया? क्यों शैतान? That one Russian president killed thousands of innocent people in Europe, ना? यूक्रेन का एक शैतान का आदमी कितने लोगों को मार डाला. So please understand this. Devil gives power only to his people. देखो शैतान ताकत सिर्फ अपने लोगों को ही देता है. The devil, the whole world is under the control of the devil. तो ये पूरी दुनिया शैतान के नियंत्रण में है. Whole world is under the control of the devil. पूरी दुनिया शैतान के नियंत्रण में है. He gives it to whomever he wants. ये उन सब को जिसको उसको वो चाहता है उसको ताकत देता है. Okay? So the world is the ruler of the world is the devil. जो संसार पे राज करता है वो शैतान है. And this devil over a period of time he has developed lot of systems which will work very nicely for the devil. और बहुत समय से शैतान ने ऐसे सिस्टम बना दिए हैं जो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं. Yes. With a lot of systems are there in the world which will support the devil, not us. If you go and talk about Jesus, they will say that you are talking about religion. लेकिन अगर आप यीशु मसीह के विषय में बात करोगे तो वो कहेगा कि आप धर्म के बारे में बात कर रहे हैं. Actually, we are not talking about religion. We are talking about a person called Jesus Christ. सच में हम धर्म के विषय में बात नहीं कर रहे, लेकिन हम एक व्यक्ति जो यीशु मसीह है उसके बारे में बात कर रहे हैं. Please understand. Everyone needs Jesus. सारे लोगों को यीशु की जरूरत है. But they think we are talking about religion. लेकिन वो सोच रहे कि हम धर्म के विषय में बात कर रहे हैं. Because Jesus is associated with one religion. क्योंकि यीशु को भी एक धर्म से उसको जोड़ दिया गया है. But Jesus is not with that religion. He was with another religion. लेकिन यीशु तो उस धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, वो तो कोई और धर्म से जुड़ा हुआ था. So the devil rules the world with his systems. तो जो शैतान है वो दुनिया पर राज करता है अपने सिस्टम के द्वारा. Yes, so now we all live in a world which has demonic systems. तो अभी हम सब ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर ऐसे दुष्ट सिस्टम है. So we should be aware of this first to overcome that system. तो हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए ताकि हम इस पे जीत प्राप्त कर सके. Let's read one word. Colossians chapter 2 verse 8. कुलुसियों 2:8. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world and not according to Christ. कुलुसियों 2:8. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं. Please understand, there are basic principles of the world. देखो हमें समझना है कि ऐसे सिद्धांत है इस दुनिया में. These basic principles are according to the design of the devil.
अभी ये जो सिद्धांत है वो सब उसको बनाया है शैतान ने, not according to the design of God. ये परमेश्वर के डिजाइन के अनुसार नहीं है, It is according to the design of the devil. ये शैतान के डिजाइन के अनुसार है। Now, his design is propagated by philosophies. अभी जो उसकी परंपरा है वो परंपरा गलत है। Huh? There are philosophies in the world which is against God. It is according to the devil. तो ऐसे तत्व ज्ञान है इस दुनिया में जो परमेश्वर के विरुद्ध है। Tradition of men. तो मनुष्य की परंपरा है। Many times tradition of men will rule men. तो जो मनुष्य की परंपरा है वो सब मनुष्य पे राज करते हैं। One day I told one man about Jesus. एक दिन मैंने एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताया। He was about to accept Jesus. वो यीशु मसीह को स्वीकार ही करने वाला था। Listen to this. He went and told his family. वो गया और उसने अपने परिवार को उसके बारे में बताया। His family said, no, no, no. We have another tradition. तो उसके परिवार ने बताया नहीं नहीं नहीं, हमारी तो दूसरी परंपराएं हैं। Listen, tradition of men is against God. देखो मनुष्य की जो परंपरा है वो परमेश्वर के विरुद्ध है। Many traditions of your families are against God. बहुत सारे आपके परिवार के जो परंपरा है वो परमेश्वर के विरुद्ध है। It's not for God. ये It is परमेश्वर not godly principles. के लिए नहीं, परमेश्वर के सिद्धांत नहीं है। Many times devil rules the world with his traditions of men. बहुत समय शैतान इस दुनिया पे राज करता है मनुष्य की परंपराओं के द्वारा। And these traditions are useless traditions. और ये सारे जो परंपरा है ये सब बेकार की, इसका कोई काम नहीं That is है। utter nonsense, these traditions. ये बेकार की बातें हैं। I'll tell you, one day I was in a village. एक दिन मैं एक गांव में था, One old lady died. एक बूढ़ी स्त्री मर गई We थी। were about to bury her like this, head on this side, this on this side. हम उसे गाड़ने वाले थे, उसका सर उस तरफ था और पैर इस तरफ था। Suddenly another old man came. I don't know from where he jumped inside. फिर एक बूढ़े व्यक्ति आए, पता नहीं वो कहां से वहां पर कूद He गया। told, no, the tradition of this village is head should be this side. तो उसने कहा कि इस जो गांव का जो परंपरा है कि जो सर है वो उस तरफ होना चाहिए। Another lady, immediately another old lady jumped inside. फिर उसके बाद दूसरी एक बूढ़ी व्यक्ति वहां पर कूद गई। No, 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 no. She is from that village. On that village, the head should be that side. तो कहती नहीं नहीं नहीं, वो तो उस गांव की है, उस गांव के लोगों का सर तो उस तरफ होता है। In 5 minutes, they were pulling the hair and they were fighting. तो 5 मिनट में वो एक दूसरे का बाल खींच के लड़ाई करने लग गए। This is tradition. यही परंपराएं है। This is tradition. यही परंपरा है। Huh? Tell your neighbor, this is tradition. अपने पड़ोसी से कहिए कि यही Nobody परंपरा knows any tradition. है। किसी को कोई परंपरा नहीं पता। Who talks loudly becomes the tradition. जो जोर से बात करता है उसे परंपरा बना देते हैं। In marriages, you know, all the world का tradition will come. आपको In every marriage. आपको पता है हर एक शादी में पूरी दुनिया की परंपरा वहां पर आती है, हर शादी में होता है। Huh? Poor people, 2 people are tense. I have performed so many marriages. The boy is shivering, the girl is shivering. They are talking tradition. ये करने का, वो करने का. I tell you one thing. Utter foolishness. वो शादी में वो दूल्हा कांप रहा है, वो दुल्हन कांप रही है, लेकिन दुनिया सब आके परंपराएं बता रही है। I had a lucky shirt. मेरे पास एक लकी शर्ट था। हाँ. Every इंटरव्यू में वही पैंट, वो शर्ट डाल के जाता। हर इंटरव्यू में वही शर्ट डाल के, सारा इंटरव्यू में फेल। फेल। बट मन में घुस गया वो शैतान, वो ही पहन के जाता था। फेल हो पास हो, दैट शर्ट इज माइन। सी, आई टेल यू, this is how world rules. Devil rules the world. देखो इस प्रकार ही शैतान पूरे संसार पे राज करता है। Question that. उस पे प्रश्न उठाइए, Break it. उसे तोड़िए, See what happens. देखो क्या होता है। Nothing happens. कुछ नहीं होगा। Covenanted. Covenanted.
एक वाचा, वाचा। But the truth of the matter is, even we were in this gutter only one day. लेकिन सत्य की बात यह है कि हम भी इस गटर में थे एक दिन। Let's read Galatians 4:3. गलातियों 4 अध्याय 3 वचन। Galatians 4:3. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार के आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। I will read in NIV, okay? Elements mane what? Also when we were underage, we were children, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. हम बंधन में थे, इस संसार में जो ताकत थी उसके बंधन में थे। Where were you? आप कहाँ थे? You were under what? आप किसके अधीन थे? Spiritual forces of this world. That means you were under whom? Devil. Some people think they are under God automatically. इसका मतलब है कि आप शैतान के नीचे थे। Please understand. Everyone in this world, इस दुनिया में सारे लोग, they were under the elemental spiritual forces of this world. ये सब संसार की जो आत्मिक ताकतें थे उसके अधीन थे। And they try to be friendly with these guys, you know. Friendly. They want to be popular. और वो इनके साथ दोस्त और मित्रता बनाए रखे थे, उनको फेमस होना था। They want to become viral. You can become popular. देखो आप फेमस हो सकते हो। You can become, your videos can become viral. आपकी जो वीडियो है वो भी वायरल हो सकते हैं। But लेकिन you should be aware of one thing. लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। You will be viral, you will become popular, not in the world terms, but in your terms. आप इस दुनिया के रीति के अनुसार आप वायरल नहीं होगे, लेकिन अपने खुद के रीति के अनुसार आप वायरल हो। Not according to the elements of the world, you can become popular. ये संसार के शिक्षकों के शिक्षा के कारण नहीं, But according to the elements or the principles of the kingdom of God, you will become popular. लेकिन जो सिद्धांत परमेश्वर के राज्य पे आधारित है, उस सिद्धांतों के द्वारा। I want to talk to all the people who want to become popular. मैं उन सब लोगों से बात करना चाहता हूं जिनको फेमस होना है। Many of you want to be celebrities of tomorrow. आप में से बहुत सारे लोगों को सेलिब्रिटी बनना है। हाँ? Celebrity बनना क्या? बन सकते हैं. But let us read James 4:4. याकूब 4:4 पढ़ेंगे। Everyone. James 4:4. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. याकूब 4 अध्याय 14 वचन, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Please understand this. This is a warning to everyone who wants to become popular. देखो ये एक चेतावनी है उन सारे लोगों के लिए जिनको फेमस होना है। God is not against popularity. देखो परमेश्वर ये फेमस होने के विरुद्ध नहीं है। God is not against becoming rich. परमेश्वर ये अमीर बनने के विरुद्ध नहीं है। God is not against you becoming a celebrity. परमेश्वर आप एक सेलिब्रिटी बनने इसके विरुद्ध नहीं है। God is for all these things. परमेश्वर इन सब के लिए है। But there is a way to do it. You have to do it accordingly. लेकिन इसका एक सही तरीका है और उस तरीके के अनुसार हमको करना है। Okay, when world is like this, some believers become friends of the world and they become very lukewarm and their life is no different from the rest. Then it becomes very difficult for God to work in your life. देखो ये संसार पूरा ऐसा ही है, तो बहुत सारे जो विश्वासी लोग हैं वो इनके साथ मित्रता बनाते हैं और वो इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। Listen to this. इसे सुनिए। If you are a child of God, then you have
to follow the principles of Christ, not the principles of the world. देखो, अगर आप परमेश्वर के बालक हो तो आपको यीशु मसीह के सिद्धांतों पर चलना है, ना कि इस संसार के सिद्धांतों पर. Sometimes we get overwhelmed and think everything is bad. कई समय हमें ऐसे लगता है कि सारी बातें बुरी है. Huh? So that they are saying only ये गलत लोग के लिए अच्छा जमाना है, अच्छे लोग के लिए अच्छा जमाना नहीं है. They tend to talk rubbish like this. वो ऐसे बेकार की बातें करना शुरू कर देते हैं. You can be the minority, आप एक छोटा समूह हो सकते हो, but you are still the majority. लेकिन फिर भी आप एक बड़ा अधिक समूह हो. You may be the only one living a righteous life in your whole community, आपके पूरे समूह में आप एक अकेले से धर्मी जीवन बिता but रहे हो, still you are the majority. लेकिन फिर भी आप अधिक संख्या में हो गए. You should know this. आपको ये पता होना चाहिए. Many believers, young people, they behave as if they are guilty people. They have done something wrong. बहुत सारे विश्वासी जो जवान लोग हैं वो ऐसे बर्ताव करते जैसे कि उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया है. When they go in midst of their friends, they are intimidated. जब वो अपने दोस्तों के बीच में जाते तो उन पर दबाव आ जाता है. They don't talk only. वो बात ही नहीं करते, They become silent. वो चुप हो जाते हैं. Shame on us. शर्म की बात है ये. हम Shame on us. शर्म की बात है. Our voice should be the loudest. हमारी जो आवाज है वो सबसे ऊंची होनी चाहिए. God has said you are a Melchizedek. परमेश्वर ने कहा कि आप मलकीसिदकी के अनुसार. How can Melchizedek was silent? अब ये मलकीसिदकी क्या चुपचाप बैठा था? When the whole world was torn apart, Melchizedek was walking and meeting Abraham. जब ये सारी दुनिया का नाश हो गया तभी मलकीसिदक अब्राहम से मिला. He received the tithes of the world. उसको पूरी दुनिया का दशमांश मिला उसे. He was one of the biggest billionaires of his time. वो सबसे अमीर व्यक्ति था अपने समय का. He represented God to the entire world that day. वो परमेश्वर को दर्शा रहा था सारी संसार को उस दिन. The friend of God came and did covenantal, exercises with him, treating him like God on that day. परमेश्वर का मित्र आया और वाचे के रीति के अनुसार उसने अब्राहम को परमेश्वर के समान मान दिया. How they behaved. कैसे वो बर्ताव कर रहे थे. How they behaved. कैसे वो बर्ताव कर रहे We थे. follow that faith. हम उस विश्वास के पीछे चल रहे We हैं. follow Melchizedek. हम मलकीसिदकी के अनुसार चल रहे हैं. God has said, I have sworn and will not relent. You are a Melchizedek according to the order of Melchizedek. परमेश्वर ने कहा है मैंने शपथ ली है कि तुम मलकीसिदकी के अनुसार के रीति के अनुसार. Why are you so silent in front of your friends? आप ऐसे चुप क्यों बैठे हो अपने दोस्तों के सामने? Why you can't talk? क्यों आप बात नहीं कर सकते? You are a dumb. Your God is a dumb God and you follow him and you become dumb. क्या आप गूंगे हो और परमेश्वर के गूंगा है और आप भी गूंगे बन जाते हो? Let us realize what is we are doing. हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे We हैं. need not be disrespectful, but we need to know what is right and what is wrong. हमें किसी का अनादर नहीं करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है. Listen to this. 1 John chapter 4 verse 4. 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन. When I was a small boy, my Sunday school teacher told me that this is 144. जब मैं छोटा था तब मेरे संडे स्कूल की शिक्षिका ने मुझे बताया कि ये 144 है. 144 means curfew. It's very dangerous law. 144 मतलब ये कर्फ्यू है कि यहाँ पे बहुत खतरनाक बातें होने वाली. So she said this is the 144 of your life. तो उसने कहा कि ये 144 का कायदा है अब तेरे जीवन के लिए. உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் என்னில் இருக்கிறவர் பெரியவர். That's what we read it in our language. मेरी भाषा में हमने ऐसे पढ़ा. इंग्लिश में क्या लिखा है? He who is in you is greater than he who is in the world. क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा Tell your है. neighbor, he who is in you is greater than he who is in the world. अपने पड़ोसी से कहिए कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है. You know what it says? आपको पता है वो क्या कह रहा है? The Jesus who is in you
is greater than the devil who is in the world. आपको पता है ये क्या कह रहे हैं? जो यीशु तुम में है वो उससे बड़ा है वो शैतान जो इस संसार में है. How can you be afraid? कैसे आप डर के जी सकते हो? How can you compromise? आप कैसे दबाव में आ सकते हो? How can you stoop low? आप कैसे नीचे झुक सकते हो? I'm not saying to fight. Many times you need to shut up. You cannot fight. मैं ऐसे नहीं कह Because the Jesus in me will not fight. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको लड़ाई करनी है. जो यीशु मुझ में है वो कभी लड़ाई नहीं करता. Yes. The Jesus in me is greater than the devil in the world. यीशु जो मुझ में है वो बड़ा है उस शैतान से जो संसार में है. There is no one who can stand in front of me. ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सामने आकर खड़ा हो सकता है. Because the Jesus in me is greater than the world, devil in the world. क्योंकि यीशु जो मुझ में है वो बड़ा है उस शैतान से जो संसार में है. Today, if you are saying the word, अच्छे लोग का जमाना नहीं है, you have brought shame to Jesus Christ. अगर आप कह रहे हो कि अच्छे लोग का जमाना नहीं है तो आपने शर्म लाया है यीशु मसीह पर. The Jesus in me is greater than the devil in the world. जो यीशु जो मुझ में है वो बड़ा है शैतान से जो संसार में है. This is the 144 of your life. ये 144 का कायदा है हमारे जीवन के लिए. Every day you should say this. हर दिन आपको इसे कहना है. Every time you fear, you say this. हर बात जब आपको डर लगे आपको यही कहना है. Because the Jesus in you is bigger than any other devil in the world. क्योंकि जो यीशु हमारे अंदर है वो सारे उस दुष्ट शैतानों से बड़ा है. One day one man said, I saw one devil. एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने शैतान को देखा. It was as big as 3-story building. वो इतना बड़ा था कि 3 महले की इमारत जितना बड़ा था. So immediately 3-4, huh? तो बाकी They were लोग asking. I was about to slap them. I said, no. My Sunday school teacher has said, the Jesus in me is bigger than that devil. उसको मैं ये चप्पल से मारेगा. Because my Bible says, तुम चप्पल से मारने का नहीं चटनी बनाने का बोला है मेरा बाइबल. The Jesus in me is bigger than the devil in the world. यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो Today बड़ा people है. are doing business. How you are doing business? How are you talking with your business people? You compromise? Huh? You live like a minority? Shame! Shame! We don't know the truth. जो We don't know the truth. जो व्यापार कर रहे हैं कि आप समझौता कर रहे हैं कि आप छोटे अंश के लोगों जैसे बर्ताव कर रहे हैं, ये गलत बात है. The Jesus in me is bigger than the devil in anyone. यीशु जो मुझ में है वो सबसे बड़ा That है. gives the strength. वो मुझे ताकत देता है. Huh? Let's read. Let's go forward. 1 John chapter 5 verse 5. This is 155. 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 5वां वचन ये 155 का कायदा 144 है. के बाद हम 155 लगाएंगे. He who overcomes the world. Who is he who overcomes the world? But who believes that Jesus is the Son of God. संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. हाँ. Who will overcome the world? कौन संसार पे जय पाएगा? हाँ, Jesus is the Son of God. How many people feel Jesus is the Son of God? कितने लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? हाँ. None of you will overcome the world. World will overcome you. There are many people who believe Jesus is the Son of God. The world eats them. बहुत सारे लोग खा ऐसा लेती है उसको.
It is not just that. Let's go forward. Let's study. That's why we need to study. Bible is a book we need to study. इसलिए Spend time. ये बाइबल है, इसे हमें पढ़ना है. Read 5:4. 1 John chapter 5 verse 4. 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcome the world, our faith. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पे जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है. Many people want to run their life with their belief. बहुत सारे लोगों को अपने जीवन को बिताना है अपने मान्यताओं के द्वारा. They want to run their life with their belief. उनको अपने जीवन को चलाना है अपने मान्यता के द्वारा. You can't be victorious in your life with your belief. आप अपने जीवन में विजय प्राप्त नहीं कर सकते अपने मान्यताओं के द्वारा. You can only be victorious with your faith. सिर्फ आप अपने विश्वास के अनुसार ही जीत प्राप्त कर सकते हो. Always understand this. हमेशा ये समझना है. Only with your faith you can overcome this world. सिर्फ विश्वास से ही जय प्राप्त कर सकते हो इस संसार पर. Devil, see, I tell you something. Devil is not after you. देखो, शैतान आपके पीछे नहीं है. He is after your faith. वो आपके विश्वास के पीछे है. Please understand this. कृपया इसे समझे. Devil is after your faith. शैतान आपके विश्वास के पीछे है. Because he knows one thing. If this fellow has little faith, mustard seed जैसा faith हो जाए भाई, मेरा बहुत नुकसान होने वाला है. He knows it. उससे ये पता है. He is always after your faith. He will fry you. वो आपको तलेगा. Huh? He will fry you in what? Ghee. So that अच्छा smell आएगा. घी में तलेगा. He will fry you so that you lose your faith. वो आपको ऐसे घी में तलेगा कि आप अपने विश्वास को छोड़ दोगे. इसका अंदर क्या है? पानी. पानी है. कैसा पता चलेगा? थोड़ा शेक करो, गाड़ी भी ले आएगा. कुछ लोग को शेक करो, गाली देगा. कुछ लोग को शेक करो ना, वो फोन तोड़ेगा. Only when you are shaken, not only others, even you will know what is inside you. जब आप हिल जाओगे तभी सिर्फ बाहर वाले नहीं, आपको भी पता चले कि आपके अंदर क्या है. Please understand this. आपको ये समझना है. Many people want smooth faith. बहुत सारे लोग को एकदम आसान स्मूथ विश्वास चाहिए. Smooth highway faith. एकदम ऐसे हाईवे के समान. No, my friend, there is something you are expecting which is wrong. लेकिन मेरे दोस्तों, जो आप इच्छा कर रहे हो वो गलत है. He is not after you, he is after your faith. वो आपके पीछे नहीं, आपके विश्वास के पीछे है. If you have belief, he will not come to you. अगर आपके पास कोई मान्यता है तो वो आपके पीछे नहीं आने वाला. उसका छोटा-छोटा दुकान शैतान देख लेगा तुमको. If you are a man of faith, a woman of faith, he will come after you. लेकिन आप एक परमेश्वर के एक दास विश्वास वाले व्यक्ति हो तो वो आपके विश्वास के पीछे आएगा. Every battle which you go through is a faith battle. हर एक युद्ध जिसके पीछे जो आपके जीवन में बीतता है वो विश्वास की लड़ाई है. Hey, how many of you have problems? आप में से कितने लोगों के जीवन में समस्या है? You know what problem is this? आपको It's पता a है faith problem. ये विश्वास की समस्या है. It is not any other problem. It's a faith problem. ये और कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ विश्वास की समस्या है. Please understand this. ये हमें You may be young or समझना old, है. educated, uneducated. Your problem is your faith problem. आप जवान हो सकते हो, बुजुर्ग हो सकते हो, पढ़े लिखे हो सकते हो, अनपढ़ हो सकते हो, लेकिन जो आपके समस्या है, तकलीफ है, वो विश्वास की समस्या है. That's why Paul is saying, you know, I fight of faith. इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं विश्वास की कुश्ती लड़ता हूं. He fights. वो लड़ता है. What fight it is? ये कौन सी लड़ाई है? It's a fight of faith.
ये विश्वास की लड़ाई है, It is not a fight of anything else. ये किसी और चीज The की fight लड़ाई of नहीं है, faith. ये विश्वास की लड़ाई है। Your fight is a fight of faith. ये आपकी जो लड़ाई है वो विश्वास की लड़ाई है। Don't fight for faith. अब विश्वास के लिए लड़ो मत। बहुत लोग विश्वास के लिए लड़ते हैं, हे हमारा धर्म ही बड़ा धर्म है, हे तुम क्या बोलता है, हे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. डोंट फाइट फॉर फेथ, योर गॉड विल फाइट. व्हाई शुड यू फाइट फॉर योर गॉड? आप अपने विश्वास के लिए मत लड़ो, आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। व्हाई शुड यू प्रोटेक्ट योर गॉड? आपको क्यों अपने परमेश्वर को बचाना है? व्हाई यू शुड प्रोटेक्ट योर गॉड? लेट योर गॉड प्रोटेक्ट यू. आपका जो परमेश्वर है वो ईश्वर, वो आपको बचाना चाहिए। डोंट प्रोटेक्ट गॉड. आप परमेश्वर को मत God is more बचाइए। capacity, he is more capable than me. Let him protect me. परमेश्वर के पास ज्यादा क्षमता है हमसे, वो मुझे बचाना चाहिए। Fight. There is a fight. Yes. There is a fight. एक It's ऐसी a लड़ाई fight है, of faith. ये विश्वास की लड़ाई है। Huh? And I'll tell you one thing, you can't fight the devil. और सच सच बात ये है कि हम शैतान से लड़ नहीं सकते। Many people, they fight with the devil. बहुत सारे लोग हैं जो शैतान से लड़ रहे हैं। Nobody can fight with the devil. कोई भी शैतान से लड़ नहीं There सकता। is only one person who can fight with the devil, that is Jesus. He fought it, he finished him, he is victorious, that's over. Fight is over. एक ही व्यक्ति शैतान से लड़ सकता था, वो था यीशु। उसने लड़ा, उसने वो लड़ाई जीती और ये सारी बातें खत्म कर दी है उसने। Okay, so you don't fight with the devil. तो आपको शैतान से नहीं लड़ना है। Bible never says fight with the devil. वचन कभी नहीं कहता कि हमें शैतान से लड़ना है। Bible says pluck the devil out and throw him. वचन कहता है कि उसे उखाड़ के उसको फेंक दो। Pluck the devil, it says. शैतान को उखाड़ दो It कहता है, never says fight with the devil. वो कभी नहीं कहता कि उससे लड़ो। Friends, don't waste your time fighting with the devil. दोस्तों, अपने समय को बर्बाद मत करो शैतान से I लड़ने have seen से। so many believers come to me and say, devil is doing a lot of work in my life. मैंने बहुत सारे Please, विश्वासियों brother, please pray for. को देखा है कि वो आके कहते हैं कि भाई शैतान मेरे जीवन में बहुत सारा कार्य कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। Don't pray for such things. ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना मत उसको थोड़ा मारो, बाइबल पढ़ो. Don't get it. Huh? Devil, never pray with the devil. Never pray for the devil. कभी शैतान के लिए प्रार्थना ना कीजिए। Pluck the devil. उससे उखाड़ दिए शैतान को। Pluck the devil. शैतान को उखाड़ो And throw it out. और उसे बाहर फेंक दो। Yes. Where it is written? Mark 16:17. मरकुस 16:17 में लिखा है, These signs will follow who believe my name, in the name of Jesus. They will cast out demons. मरकुस 16:17 और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। उखाड़ेंगे. Wherever you go, you pluck the devil. अब जहां भी जाओगे आपको शैतान को उखाड़ना है। When you enter a building, you pluck the devil first. जब आप किसी इमारत में प्रवेश करते हो तो आपको शैतान को सबसे पहले उखाड़ना When है। you enter your office, you pluck the devil first. जब अपने दफ्तर में प्रवेश करते हो तो आपको शैतान को उखाड़ना है। In certain streets, when you enter, you pluck the devil. आप कुछ रास्तों में जाते हो तो आपको वहां से शैतान को Because we उखाड़ना are not है, here to fight with the devil. क्योंकि हम यहाँ पर शैतान से लड़ने के लिए That's नहीं why our है। faith is very important. इसलिए हमारा विश्वास बहुत ही महत्व की। Devil, why we can't fight with the devil, you know? Very simple. You can't see him. आप शैतान से क्यों नहीं लड़ सकते पता है? क्योंकि आप उसको देख ही नहीं सकते। When you can't see him, how you'll fight with him? जब आप उसको देख ही नहीं सकते तो आप उससे लड़ोगे We are कैसे? actually fighting with somebody whom we cannot see, but he can see us. हम ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हैं जिसको हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमको देख सकता है। Yes. Devil can see you, but you can't see the devil. शैतान आपको देख सकता है लेकिन आप शैतान को नहीं देख सकते। That is why he is after your faith. इसलिए वो आपके विश्वास के पीछे पड़ा If है। he finishes your faith, you are defeated. अगर उसने आपके विश्वास को खत्म कर दिया तो आप हार जाओगे। Yes, our faith is the only thing which takes me to victory. हमारा विश्वास एक ऐसा साधन है
जो मुझे जीत की ओर लेके जाता है, And I am teaching the word of God. और मैं परमेश्वर के वचन को You सिखा all रहा heard हूँ। the word of God. आप सब लोग ने परमेश्वर के वचन Okay. को सुना। Now miracles will happen now.